पहले करेंगे भ्रष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। ये बन चुका है आम आदमी पार्टी का शिष्टाचार। पहले जब भ्रष्टाचार करते और भ्रष्टाचार उजागर होता है तो बार बार ये विक्टिमहुड कार्ड खेलने की इनकी पुरानी आदत बन चुकी है। देखिए, यदि आप मासूम हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, तो जांच की सहायता कीजिए, जांच में सहयोग कीजिए। पर जब जांच करने के लिए कोई एजेंसी आपको बुलाती है, कुछ जांच होती है, तो आप कहते हैं कि मैं मासूम हूँ। पहले ऐसे अक्यूज्ड और अभियुक्त है जो अपने आप को क्लीन चिट देते हैं। अगर आप इतने मासूम थे तो कोर्ट ने आज तक आपको कोई राहत नहीं दी, केस क्वॉश नहीं किया, विजय नायर को नहीं छोड़ा। सत्येंद्र जैन, जिसके विषय में ये कहते थे कि बड़ा मासूम है, आज तक जेल से उसको राहत नहीं मिली है, कोर्ट से राहत नहीं मिली है। तो ये विक्टिमहुड कार्ड इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। आज सवाल ये बनता है कि अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था शराब घोटाले में, तो क्यों आपने नई पॉलिसी हटाकर पुरानी पॉलिसी लाई? अगर शराब घोटाला नहीं हुआ था तो 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ, ये आरटीआई ने दिल्ली सरकार के क्यों बताया? आज सवालों का जवाब देना चाहिए। अब तो अरविंद केजरीवाल स्वयं का नाम जिस प्रकार से सामने आया है कि वो सरगना थे इस पूरे भ्रष्टाचार के, और इस पूरे भ्रष्टाचार का मोटा पैसा खर्च किया गया चुनावों में, तो जवाब देना चाहिए सवालों के कि 2.5% से 12% कमीशन क्यों की, क्यों आपने बड़ा राहत का कार्य किया सारे शराब घोटालेबाजों के लिए, किस प्रकार से आपने बड़ी बड़ी राहतें उनको देने के लिए हर नियम कायदे कानून को ताक पर रखा, किस प्रकार से आपने होलसेल जो है सरकार से हटाकर उसे प्राइवेट हाथों में दे दिया। इन सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं और केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। The Aam Aadmi Party has made it Shishtachar that first they will do Bhrashtachar and then they will shout Atyachar Atyachar. If you are so innocent, then why haven't you got any relief from court of law? Today Vijay Nair is in jail. The case has not been quashed. If there was no proof, you should have got the FIR quashed. The fact of the matter is that the same victimhood card which Manish Sisodia is playing right now was played for Satyendra Jain, and he is still in jail. No relief given by courts of law. Whether it is Sharab Ghotala, Hawala Ghotala, Bus Ghotala, Shiksha Kaksha Ghotala, the Aam Aadmi Party, whenever they are exposed on issue of corruption, they play the victimhood card instead of answering the specific questions. Today, Mr. Kejriwal's name has also come in the Sharab Ghotala. If there was no Sharab Ghotala, why did you take back the new policy and bring in the old policy? Why did your RTI and Delhi government say that there was a loss of 2,500 crores? Why aren't you explaining how the commission was increased from 2.5% to 12%? Why wholesale was given to private players instead of government operators? So this shows that a huge corruption has taken place, but instead of answering the specific questions, whenever Aam Aadmi Party gets caught in corruption, they start shouting अत्याचार अत्याचार। उद्धव ठाकरे की हार हुई है, एकनाथ शिंदे की जीत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे कैंप को दिया है, इसको लेकर देखिए, सत्यमेव जयते, जो सत्य है उसकी जीत हुई है। जो बाला साहेब ठाकरे जी और आनंद दिघे जी की विचारधारा पर चलते हैं उनकी जीत हुई है। जो हिंदुत्व के विषय में समझौता नहीं करते उनकी जीत हुई है। ये अफसोस की बात है कि आज जब ये निर्णय आया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, तो उसका स्वागत करने के बदले, उसका सम्मानपूर्वक उसका आदर करने के बदले, अब जिस प्रकार का वक्तव्य हम शिवसेना से जो उद्धव ठाकरे का गुट है उनसे सुन रहे हैं, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व से भी बहुत दूर चले गए हैं, बाबा साहेब ठाकरे जी की विचारधारा से भी बहुत दूर चले गए हैं, और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के तहत जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना है उसका भी सम्मान और सत्कार करने से वो दूर हट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।